हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल से सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे बिहार एनएमएस के लिए रीजनिंग और मैथ का फाउंडेशन बैच बिल्कुल चल रहा है। तो उसी सिलसिले में रीजनिंग का दोस्तों ऑलरेडी एक नया चैप्टर शुरू किए थे पिछले क्लास में, जिसका नाम था वेन डायग्राम, जिसका ऑलरेडी दोस्तों 2 क्लासेस हो चुकी है। आज जो है ये चैप्टर का पूरा खत्म भी हो जाएगा, है ना। तो वेन डायग्राम कोई हार्ड चैप्टर तो है नहीं कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, बिल्कुल आसान सवाल होता है ना। तो वेन डायग्राम में आपको पिछली क्लास में आपको पता है कि मैंने आपको लगभग दोस्तों 2 क्लासेस की थी, किया था ना, 2 क्लासेस हो गया था। और पता है ना, वेन डायग्राम भी दोस्तों 2 टाइप्स के आपके एग्जाम में आते हैं, 2 टाइप्स का। एक होता है जो आपको खुद वेन डायग्राम बनाना पड़ता है, और एक ऐसा होता है जो आपको वेन डायग्राम बना हुआ होता है, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोनों टाइप लगभग कंप्लीट ही हो गया था, लेकिन कुछ और क्वेश्चन रह गया था जो सेकेंड टाइप वाला था, है ना, नंबर्स वाला, जो आपको निकालना पड़ता था। तो कल की क्लास तो आप जरूर देखेंगे, तो वहाँ पे भी कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, बिल्कुल अच्छे से फिर से मैं आपको यहाँ पे समझाते हुए चलूंगा वेन डायग्राम को, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद फिर 20 क्वेश्चन है ना मेरे पास। कितने क्वेश्चन है उसके बाद? एक मिनट रुक जाइएगा। मेरे पास तो और भी क्वेश्चंस आज टेस्ट के लिए मैं रखा हूँ। ऐसे 10 क्वेश्चन जब कर लूँगा ना, तो उसके बाद फिर टेस्ट के लिए मेरे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लगभग आपके टेस्ट के लिए मेरे पास एक मिनट 30 क्वेश्चंस और है, मतलब ओवरऑल बोलूँ तो आज जो है दोस्तों 40 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। क्या 40 क्वेश्चंस हो पाएगा, यस या नो? या 20 ही क्वेश्चन करेंगे यार, फिर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा फिर, है कि नहीं? तो आप कहें जी बिल्कुल, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे फटाफट से। चलिए देखिए क्या है सवाल नंबर 1 में। 61 नंबर, 60 क्वेश्चंस हो चुका था ना, तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए और आ जाइए क्वेश्चंस पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 61? ध्यान से पढ़िएगा और आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि दिए गए आलेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन कथन जो है सही है। कह रहा पुरुषों की संख्या जो महिलाएं नहीं है वो 27 है, और कथन दूसरा कह रहा है, अरे ठीक है, आप इसको पढ़िए। दूसरा में कह रहा है कि मनुष्यों की जो संख्या है ना, मनुष्यों की जो संख्या, मनुष्यों की संख्या जो ना तो नर है और ना ही दोस्तों मादा है, और उसकी संख्या क्या 10 है, इसको आपको बताना है खुद, ठीक है। तो एक बात डायग्राम देखिए और आंसर कीजिए। ये जो देखिए, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर किसको डिनोट डिनोट कर रहा है? इसको हम एक अलग पेन ले लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये जो स्क्वायर है, क्या ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर ये किसको डिनोट कर रहा है? तो आपने स्क्वायर जो है मेल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखो कि जो गोला है, ये जो गोला है किसको इंडिकेट कर रहा है? तो आपने ये फीमेल्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल, और ये जो रेक्टेंगल है ना, ये जो रेक्टेंगल है किसको डिनोट कर रहा है रेक्टेंगल? तो आपने ये जो रेक्टेंगल है ये ह्यूमन्स को क्या कह रहा है, हुमैन, हुमैन मतलब आदमी, इसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल, अच्छा पहला कथन क्या कर रहा है? पुरुषों की संख्या जो महिलाएं नहीं है, पुरुषों की संख्या बताने जो महिलाएं नहीं होनी चाहिए। तो पुरुषों की संख्या, तो पुरुष कौन है? मेल में आना चाहिए, तो मेल के अंदर ये है, ये मेल हो गया पूरा। तो आपके यहाँ बिल्कुल ये मेल बॉडी हो गया। जो फीमेल नहीं है, तो फीमेल नहीं है तो मेल भी होना चाहिए, फीमेल नहीं होना चाहिए, तो फीमेल ये वाला आपको हटा दो, ठीक है। तो कौन सा बचेगा? तो आपने ये वाला पूरा हट जाएगा, तो केवल मेल बॉडी में केवल क्या बचेगा? मेल में कौन कौन बचेगा? तो आपके 16 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, है ना। तो कर पुरुषों की संख्या जो महिलाएं नहीं, केवल पुरुषों की संख्या पूछा है, तो केवल पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या बताना है, टोटल कितना है? 27 है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखो कितना है, तो आपने 16 है। यहाँ पे कितना है? तो आपने 16 है, और यहाँ पे 16 है, और एक मिनट इसको मोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना महिला है? 16 है, और यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे जो 2 महिला है, तो टोटल कितना हो गया? 25 दो 27 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ये महिला देखो, ये जो मेल वाला पार्ट है, ये जो है पूरा क्या है? तो आपने ये जो पूरा भाग था, ये वाला पूरा भाग,
ये मेल का था, किसका था, मेल का था। कह रहा है पुरुषों की संख्या जो महिलाएं नहीं है, तो इसको जो जो गोला के अंदर आता है उसको छोड़ देना है, तो केवल कौन बचेगा स्क्वायर के अंदर, तो आपके 16 बचेगा, 9 बचेगा और 2, तो 16 9 25, 25 और 2 27, तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर में कह रहा है मनुष्यों की संख्या जो ना तो नर है और ना ही दोस्तों मादा है, ना तो मेल होने चाहिए ना तो फीमेल होने चाहिए। ठीक है, इसको मैं पूरा विरेज कर देता हूँ, तो ये तो ठीक था। अब यहाँ पे कह रहा है मनुष्यों की संख्या जो ना तो नर है ना ही मादा, ना मतलब वैसे मनुष्यों की संख्या बताना है जो ना तो मेल है ना तो फीमेल है, तो देखो ये तो ना तो मेल में आना चाहिए, मतलब मेल वाला भी ये नहीं आना चाहिए, इसके अंदर नहीं आना चाहिए वुमेन, तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फीमेल भी नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा गोला वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन बच गया, इस केवल जो स्क्वायर के अंदर आ रहा है और किसी को टच भी नहीं करा, ना तो मेल को या ना तो फीमेल को, तो यहाँ से केवल 8 बचा, ये भी दो ना तो फीमेल है ना तो मेल है, तो इधर 8 हो गया इधर 2 हो गया, तो 8 2 टोटल कितने हो गए 10, तो ना तो मेल है ना तो फीमेल है, टोटल वैसे लोगों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 10। तो कथन 1 और कथन 2 क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों, ए और बी दोनों, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए ध्यान से समझिएगा, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, बिल्कुल आसान ही चैप्टर होता है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है दिए गए आलेख में कितने जो है काले केवल सफेद है, कह रहा दिए गए आलेख में कितने काले केवल सफेद है, मतलब कितने ऐसे काले बताना है जो केवल केवल क्या होना चाहिए, सफेद होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान से समझो कि ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ये क्या है, ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो आप ये जो त्रिभुज है ये कार को इंडिकेट कर रहा है। त्रिभुज वाला क्या है, तो आप यहाँ लिख दो, नहीं समझ में आता त्रिभुज वाला क्या है, तो आप कहेंगे कार है, त्रिभुज वाला कार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या है, काला है, क्या है, तो आप कहेंगे ये काला, काला कौन सा है, तो आप कहेंगे काला जो है, काला काला जो है कौन है, तो आप कहेंगे ये रेक्टेंगल जो है काला है, रेक्टेंगल क्या है, काला है, तो रेक्टेंगल क्या है, तो आप कहेंगे ब्लैक है, BLAC के ब्लैक है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, ये जो ये गोला है ना, इसको क्या कहते हैं, वर्ग को गोला है, ये जो विर्थ है ना, तो विर्थ कैसा है, तो आप कहेंगे सफेद है ना, तो विर्थ जो है किसको इंडिकेट कर रहा है, तो आपने सफेद को कर रहा है, सफेद को। अब क्वेश्चंस के हिसाब से चलना, कर रहा है दिए गए आलेख में कितने काले कितने काले, तो केवल काले की बात करें तो काले कितने काले, तो इसमें आपका ध्यान आना चाहिए, एक मिनट, तो इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे कितने काले, तो ये हो गया काला वाला भाग, तो आपने कितने काले, कितने काले केवल सफेद है, केवल सफेद है, तो सफेद वाला कौन है, तो आप कहेंगे ये सफेद वाला है, ये है सफेद। तो मतलब कह रहा है एक ऐसा मतलब ऐसे नंबर्स कौन है जो काला है और किसको टच कर रहे हो, केवल सफेद को टच कर रहे हो, तो देखो ये चार जो है काला भी है, क्या ये सफेद है, तो आपके सफेद गोला में नहीं आ रहा, तो ये 4 तो होगा नहीं। अच्छा यहाँ 9 देखो, 9 काला भी है और ये त्रिभुज के अंदर भी आ रहा, तो इसका मतलब ये कार भी है और ये दोस्तों सफेद है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सफेद भी है, नो कार भी है और काला भी है, तो ये नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि कार कितने ऐसे काले हैं जो केवल सफेद है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ तो बचा काला और सफेद, केवल कौन बचा, तो आप कहेंगे 6 बचेगा, तो केवल क्या हो जाएगा, 6 इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, तो आपको ध्यान देना, कह रहा है कि कितने काले केवल सफेद है, मतलब काले केवल क्या होने चाहिए, कितने अच्छा काले, एक मिनट सॉरी, कितने काले, एक मिनट गलती हो गया जी, कितने काले, काला नहीं काले, कह रहे कितने काले, है ना, कितने काले जो है केवल सफेद है, तो कितने काले जो केवल सफेद है, तो फिर भी तो आंसर मतलब काले वाला कौन है, कितने काले, अरे काले सफेद वो नहीं सही था, काले मतलब काला बात कर रहा है, कार की बात नहीं कर रहा, तो बिल्कुल सही था, 6 ही होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यही है जो केवल काला को भी टच कर रहा है और मात्र सफेद को टच कर रहा है। देखो नो है क्या, नो कार को भी टच कर रहा है, तो कार को टच कर रहा तो ये नहीं होगा, जो काला होना चाहिए और केवल सफेद को टच करना चाहिए, तो इसलिए नो कट गया। चार जो है देखो ये कार है और क्या है काला है, तो इसलिए नहीं होगा। ये बच गया 2, तो ये जो 3 है, तो 3 केवल क्या है काला है, तो ये तो होगा नहीं, कार कितने ऐसे काले हैं जो सफेद है, तो कितने हैं, तो आपने 6,
तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कारण निम्नलिखित वेन आरोख्य में जिसको षष्ठभुज कैप्टन को, षष्ठभुज मतलब जिसमें 6 भुजाएं होती है उसको षष्ठभुज कहते हैं। तो जो षष्ठभुज है, ठीक है, षष्ठभुज, तो षष्ठभुज है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? तो आपने कैप्टन, कैप्टन को इंडिकेट करता है, ठीक है। त्रिभुज जो किसको करता है? तो आपने लड़कियों को, लड़कियों को करता है। त्रिभुज जो है लड़कियों को दर्शाता है। आयत जो है टॉपर को दर्शाता है, आयत जो है टॉपर्स को दर्शाता है, टॉपर, टॉपर को दर्शाता है। आयत जो है टॉपर को दर्शाता है। और वृत्त सामाजिक कार्यकर्ता को दर्शाता है। वृत्त, वृत्त जो है सामाजिक, वृत्त जो है सामाजिक कार्यकर्ता को दर्शाता है, सामाजिक कार्यकर्ता को दर्शाता है, ठीक है। तो संख्या उस विशेष श्रृंखला में व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। जो षष्ठकोण है वो कैप्टन को दर्शाता है, त्रिभुज लड़कियों को, और ये जो आयत है ये टॉपर्स को, और जो वृत्त है ये सामाजिक कार्यकर्ता को। तब कह रहा है क्वेश्चन कि कितनी लड़कियां टॉपर और कैप्टन भी है, कितनी ऐसी लड़कियां जो टॉपर भी है और कैप्टन भी है। तो कितनी ऐसी लड़कियां, तो लड़कियों वाला कौन सा है? तो आपके त्रिभुज के अंदर आना चाहिए, ये लड़कियों को इंडिकेट करता है बिल्कुल। तो यहाँ पे ध्यान आपको जाना चाहिए। तो ये हो गया पूरी लड़कियां। तो कह रहा है कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो टॉपर और कैप्टन दोनों है, टॉपर भी है और कैप्टन दोनों भी है। हाँ, तो टॉपर होना चाहिए। तो टॉपर मतलब ये इसके अंदर आना चाहिए। तो आप कहेंगे ये जो है ये पूरा इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। ये रेक्टेंगल की बात कर रहा है ना। तो रेक्टेंगल वाला भाग तो इतना ही आएगा इसके अंदर, क्योंकि वो लड़की को ही केवल लेना है। तो टॉपर लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो ये तो पूरा त्रिभुज तो पूरा टॉपर लड़की है, और जो नहीं, पूरा लड़की तो त्रिभुज है, और जो वर्ग ये जो आयत है ये टॉपर्स को दिखाता है, ठीक है। तो ये इधर वाला भाग तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो लड़की है ही नहीं है, केवल टॉपर है, तो ये वाला भाग होगा नहीं। तो केवल इतना में ही आपको देखना है। तो आपके बिल्कुल लड़की भी होनी चाहिए और टॉपर भी होना चाहिए, और एक शर्त क्या होना चाहिए? और कैप्टन भी होने चाहिए। तो बताओ कैप्टन के लिए क्या है? तो कैप्टन के लिए कौन सा? षष्ठभुज की बात की गई, कैप्टन के लिए षष्ठभुज की बात की गई। तो यहाँ पे षष्ठभुज के अंदर कौन आ रहा है? तो कितनी लड़कियां टॉपर और कैप्टन भी है। तो कैप्टन और तो मतलब षष्ठभुज के अंदर भी आना चाहिए। तो ये जो है ये कितना हो जाएगा? तो आपने ये इसके अंदर भी आना चाहिए। तो ये हो गया षष्ठभुज, यही है ना पूरा षष्ठभुज। तो आपने बिल्कुल, तो बता कितने जो लोग हैं षष्ठभुज के अंदर, मतलब त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, षष्ठभुज के अंदर भी आ रहा है, और आयत के अंदर भी आ रहा है। तो आपने 8 और 5 जो है, ये 8 और 5 ये लड़कियां भी हैं और कैप्टन भी हैं, और क्या है? टॉपर्स भी है। तो 8 और 5 कितना होता है? तो आपने 8 और 5 बराबर कितना हो जाएगा? तो आपने 13, है ना। तो किस ऑप्शन में आपको 13 दिख रहा है? तो आपने ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 13 लड़कियां होंगी, ठीक है, 13। बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी? तो आपने बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है, बस आंसर देना। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कह रहा कितनी ऐसी जो लड़कियां हैं, क्या कितनी ऐसी जो लड़कियां हैं? तो कितनी ऐसी लड़कियां, तो आपको ध्यान कहाँ जाना चाहिए? केवल और केवल लड़कियों वाले भाग पे। तो ठीक है, तो कितनी लड़कियां? तो ये लड़कियां हो गया जो टॉपर्स है। तो त्रिभुज वाला पूरा क्या है? लड़कियां हैं। और टॉपर्स वाला भाग कौन सा है? तो आपने टॉपर्स वाला जो भाग है, कौन सा टॉपर्स वाला भाग? तो आपने टॉपर्स वाला जो भाग है ये इंडिकेट करता कौन? तो ये जो आयत है ये टॉपर्स को इंडिकेट करता है, लेकिन वो लड़कियां होनी चाहिए। तो केवल कितना भाग बचा? तो आपने इतना केवल भाग बचा, जो लड़कियां भी है और क्या है? टॉपर्स भी है। फिर कह रहा है और कैप्टन भी होने चाहिए। तो कैप्टन भी होने चाहिए। तो कैप्टन वाला भाग कौन सा है? तो आपने पूरा जो है ये षष्ठभुज ये कैप्टन्स को इंडिकेट करता है। तो कैप्टन्स वैसे लेना है जो लड़की भी होनी चाहिए, और किसके अंदर आना चाहिए? तो आप कहेंगे लड़की भी होना चाहिए, और जो है लड़की भी होनी चाहिए, टॉपर्स भी होनी चाहिए, और कैप्टन भी होना चाहिए। तो यही भाग केवल क्या हो गया? बच गया, यही ना बचा। तो आपने बिल्कुल ये लड़की के अंदर भी आ रहा है, टॉपर्स भी है, और क्या है? कैप्टन भी है, ठीक है। तो यही बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे 5 भी बच रहा है, ठीक है। ठीक है, तो 8 5 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 13। तो 8 5 क्या हो जाएगा? 13 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल। अब देखो 64 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। मतलब डायग्राम एक ही रहेगा, डायग्राम एक ही रहेगा, उससे दोस्तों 2 क्वेश्चंस आपको पूछ दिए जाएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, मतलब सवाल तो एक ही रहेगा,
बस उससे 2 क्वेश्चंस आपके पूछ दिए जाते। कभी कभी तो पहले के एग्जाम में तो 5-5 क्वेश्चंस आता था वेन डायग्राम से, फिगर एक देता था, उससे 5 तरह का क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाता था। लेकिन आज भी जो आपके एग्जाम्स में होता है उसमें तो कम से कम 2-3 सवाल पूछ ही लेता है, लिख देगा, निर्देश दे देगा कि 64 से 66 तक निम्नलिखित चित्र का जो अध्ययन करे और उस पर आधारित सवालों का जवाब दें। ठीक है, तो आपको जवाब देना है। अब कैसे जवाब देना है जरा ध्यान से सुनिए। कह रहा आलेख में है जो क्या है, क्लास के बच्चे को पसंद करने वालों को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखो 3 तरह का क्या दे रखा है, तो तीनों जो है वर्ग ही दे रखे यार, क्या बोलते हैं इसको यार, स्पेयर, गोला, गोला नहीं, वृत्त है ना, ये वृत्त दे रखा 3 तरह का जो है वृत्त दे रखा। ये कि ये वृत्त है, तो ये जो अंदर वाला वृत्त है किसको दर्शाता है, बृहस्पति को दर्शाता है। ये जो ये वाला गोला है किसको दर्शाता है, तो आपने ये वाला जो गोला है मार्स को दर्शाता है ना। मतलब जो बच्चे हैं वो मार्स को कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग जुपिटर को पसंद करते हैं, तो कुछ लोग जुपिटर और मंगल्स को दोनों को पसंद करते हैं। इस तरह का डायग्राम है ना, तो आपने बिल्कुल ये किसको दर्शा रहा था, आपने ये बुध को पसंद करने वाले बच्चे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आइए, जो क्वेश्चंस पूछेगा आपको बताना। कह रहा है ऐसे कितने बच्चे हैं, क्या ऐसे कितने बच्चे हैं जो मंगल और बृहस्पति को पसंद करते हैं। तो कौन सा ऐसा डायग्राम है जो मंगल और बृहस्पति दोनों को टच करता है, मंगल और बृहस्पति। देखो मंगल को भी और बृहस्पति को, तो मंगल और बृहस्पति में क्या है जो कॉमन है, तो आपके मंगल और बृहस्पति में जो मंगल में भी आना चाहिए और बृहस्पति में, तो ये पूरा पूरा क्या है, तो आपने ये पूरा पूरा का मंगल है। अब मंगल और बृहस्पति को टच करने वाले कितने हैं, तो आपने 16 और 9 है, कितना है, तो आपने 16 भी है और 9 भी है। तो आपने यहाँ भी तो 13 भी तो इसके अंदर आ रहा है, बुध के अंदर भी आ रहा है। तो बुध तो वो अलग बात है, लेकिन ये तो बात सही है ना, जो लोग मंगल को पसंद करते हैं वो बृहस्पति ग्रह को भी क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो टोटल उसकी संख्या कितना है, जो मंगल के अंदर भी आ रहा है बृहस्पति के अंदर आ रहा है, तो वो 13 और 16 दोनों है ना। 13 और 16 नहीं, 13 और 16 सही बात, 13-16, 13-16 का बस जोड़ देना, तो यही आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, 13 और 16, 13 हो जाएगा, यहाँ पे 16, 6 3 9 1 2 29 हो जाएगा टोटल करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा आपको जवाब देना है। ठीक है, ये देखो इसी पे आधारित है, डायग्राम यही रहेगा। अब आपको सवाल का जवाब देना है। ठीक है, एक मिनट स्क्रीन शॉट आ जाए इसका। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे आइए, स्क्रीन शॉट ले लिए, यहाँ पे लगा देता हूँ स्क्रीन शॉट। ठीक है, कैसे लगाऊं जी। अब क्या कह रहा है, बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों के बीच का अंतर, बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों के बीच का अंतर, बृहस्पति और बुध को पसंद करने वाले बच्चों के बीच का अंतर। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ बताओ बृहस्पति को पसंद करने वाले और बुध को पसंद करने वाले कितने लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे, 1 मिनट आजा, बृहस्पति को जो है बृहस्पति को जो पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, और बुध, बृहस्पति और बुध था ना। 1 मिनट, कौन कर रहा है मैसेज, 1 मिनट, बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों के बीच का अंतर, बुध और बृहस्पति, बुध और बृहस्पति। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जरा इसको, बुध को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो आपने बुध को पसंद करने वाला है ये जो बुध के अंदर आता है, तो बताओ इसको मैं बुध के अंदर कौन कौन आता है, तो आपने बुध के अंदर ये वाला पूरा है, तो बुध के अंदर कितना कितने लोग आते हैं, 10 है ये दोस्तों, ये भी 12 जो है ये बुध के अंदर आता है पसंद करने वाले हैं, और 13 लोग ये भी है जो बुध को पसंद करते हैं। ठीक है, तो 3 2 5 और 3 मतलब 35 लोग हैं जो बुध को पसंद करते हैं, बुध को। फिर आ जाओ यहाँ पे बृहस्पति, बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या निकालो यहाँ से। तो बृहस्पति को पसंद करने वाले लोग कौन कौन है, कितने हैं जो बृहस्पति के अंदर आते हैं, तो केवल बृहस्पति को पसंद करने वाला ये 13 और 16 लोग, 13 और 16 लोग हैं। तो 6 3 9 1 1 2 पूछा बृहस्पति और
बुध को पसंद करने वाले का दोनों का अंतर पूछा है, तो कितना आ जाएगा अंतर, तो आपके यहाँ 6 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, तो आपके यहाँ 6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बताओ बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितना निकल के आ गया, तो आप कहेंगे 6 हो गया, है ना, 6 हो गया। बुध को पसंद करने वाले 35 लोग थे और बृहस्पति को पसंद करने वाले 29 लोग थे। ठीक है, तो आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान आसान नहीं सवाल था। तो कितना हो गया, तो आपने दोनों का अंतर पूछा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, केवल मंगल को पसंद करने वाले बच्चों का तीनों ग्रह को पसंद करने वालों से कितना अनुपात है, अनुपात बताना, तीनों को पसंद करना। अच्छा, फिर से वो डायग्राम लगाना पड़ेगा, उसी पे आधारित है। यहाँ पे लगा देता हूँ, बाद में ऑप्शन देख लेंगे हम लोग। केवल मंगल ग्रह को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, पहले केवल मंगल ग्रह को पसंद करने वाला बच्चा, तो केवल मंगल मंगल ये है, तो केवल मंगल को पसंद करने वाला, करेक्ट, केवल मंगल ग्रह को पसंद करने वाला, तो देखो यहाँ पे क्या है, 14 है, ये 12 है दोस्तों, ये मंगल के अंदर तो आ रहा है, लेकिन वो बुध को पसंद कर लेता है, तो ये तो होगा नहीं, करेक्ट, केवल जो मंगल को पसंद करता है। तो बृहस्पति के अंदर कितना आ रहा है, देखो ये जो 16 है, तो ये 16 जो बृहस्पति को भी पसंद करता है, मंगल को भी पसंद करता है, तो इसको भी लेना नहीं। ये 13 को आप देखेंगे तो बृहस्पति को भी पसंद करता है, मंगल को भी करता है, बुध को भी करता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो कह रहा है केवल मंगल ग्रह को पसंद करने वाले बच्चों का पहले निकालना था, तो केवल बृहस्पति ग्रह को जो है पसंद करने वाले, मंगल ग्रह को जो है केवल पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितना है, तो आप कहेंगे 14 है, तो आप यहाँ पे 14 लिख देंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल केवल मंगल ग्रह को पसंद करने वाले बच्चों का तीनों ग्रह को पसंद करने वाले का संयुक्त अनुपात, जो तीनों को पसंद करता हो तो उसका संख्या कितना, जो तीनों को पसंद करता हो, मतलब जो बृहस्पति को भी पसंद करता हो, मंगल को भी और बुध को, तो कौन सा ऐसा डायग्राम है जो तीनों को टच कर रहा है, तो ये देखो 13 जो है दोस्तों, क्या 13 जो है ये किसके अंदर आ रहा है, बुध के अंदर भी आ रहा है, ये बृहस्पति के अंदर आ रहा है क्योंकि ये पूरा बृहस्पति है, और ये दोस्तों मंगल के अंदर भी आ रहा है, तो यहाँ पे अनुपात कितना हो गया, तो आप कहेंगे 14:13 आंसर होना चाहिए, 14:13। ठीक है, तो इसको मैं हटाऊं, तो 14 क्या हो जाएगा, 13 इज द करेक्ट आंसर। अनुपात भी पूछा ना, तो बताओ मंगल को केवल पसंद करने वाले लोग कितना थे, तो आप कहेंगे 14, और जो तीनों को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितना था, तो आप कहेंगे 13 था, तो इसको 14:13 भी लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों 14/13 भी इसको लिख सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आपने ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का सवाल में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी अब नहीं होगा वेन डायग्राम के सवाल में। ठीक है, चलिए बढ़े जी आगे, तो आप कहीं बिल्कुल बढ़ सकते हैं आगे। छोटी छोटी क्लासेज होगी 40-40 मिनट की। ठीक है, फिर एक क्लास लूंगा, उसमें पूरा चैप्टर को खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट लिखिएगा, ये देखो बड़ा भरकम सवाल है, आप इसको निर्देश को पढ़ना है, फिर इसको जवाब देना है। ठीक है, अच्छा, करा दिए गए वेन आरेख एक कक्षा के छात्रों के परिणाम को दर्शाता। ठीक है, इसमें मार्क्स बताया गया, त्रिभुज उन बच्चों का, त्रिभुज जो है त्रिभुज उन छात्रों को दर्शाता जिन्होंने गणित में 85% अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और वृत्त जो है उस छात्रों को दर्शाता है जिन्होंने अंग्रेजी में 85% से अधिक अंक लाए हैं। ठीक है, और आयत जो उन छात्रों को दर्शाता है जिन्होंने विज्ञान में 85% से अधिक जो है अंक प्राप्त किए, तथा वर्ग जो है उन छात्रों को दर्शाता है जिन्हें सामाजिक विज्ञान में 85% से अधिक अंक मिले हैं। तो आलेख में दिए गए संख्या उन विशेष श्रेणी में छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, इतना बड़ा भारी भरकम सवाल है। फिर कह रहा कितने छात्र ने सभी विषयों में 85% तथा उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
तो सबसे पहले इसको डायग्राम में हम के हिसाब से लिख लेते हैं कि कौन सा चित्र जो है किसको डिनोट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है उन छात्रों को, त्रिभुज उन छात्रों को दर्शाता है जिन्होंने गणित में, मतलब सब तो 85-25% के बाद का ही बात कर रहा था बिल्कुल। यहाँ से देखो त्रिभुज जो दर्शाता है गणित को, वो दर्शाता है त्रिभुज जो किसको दर्शाता है, तो आपने ये जो है गणित को दर्शाता है, ये गणित को दर्शाता है, गणित को, ठीक है। तो आपने बिल्कुल त्रिभुज गणित को दर्शाता है, उससे अधिक अंक और वृत्त उन छात्रों को दर्शाता है जिन्होंने अंग्रेजी में 85% से अधिक लाया। वृत्त जो है अंग्रेजी, ये मतलब इंग्लिश की बात करता है, इंग्लिश इंग्लिश मतलब अंग्रेजी होता था, आपने बिल्कुल जी। ये हो गया। आयत जो उन छात्रों को दर्शाता है जिन्हें विज्ञान, आयत जो है विज्ञान को, तो ये है आयत, ये वर्ग है, ये आयत है, ठीक है ना। तो ये जो है किसको दिखाता है, तो आप कहेंगे विज्ञान को दर्शाता है, विज्ञान को, ठीक है, विज्ञान को। और 85% अधिक। और वर्ग जो उन छात्रों को दर्शाता है जो सामाजिक विज्ञान की बात करता है, जो एसएसटी की बात करता है उसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं, एसएसटी को, ठीक है। और लेख में और तो सारा चित्र तो हो गया ना, बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो वृत्त है किसको डिनोट कर रहा है, इंग्लिश वाले वो लोग हैं जो 85% से एबव मार्क्स लाए हैं। और ये त्रिभुज उसको डिनोट कर रहा है जो गणित में 85% से अधिक नंबर्स लाए हैं। और जो ये वाला है रेक्टेंगल, ये विज्ञान को दर्शाता है, और वर्ग जो है एसएसटी को दर्शाता है। अब यहाँ पे सवाल पढ़िए और आंसर दीजिए। कह रहा है कितने छात्र ने सभी विषयों में 85% तथा उससे अधिक मार्क्स लाए हैं। तो ऐसे डायग्राम ढूंढना है दोस्तों जो सबको टच कर रहा हो। तो अगर हम त्रिभुज को लें, ये वाला भाग को लें अगर, तो ये देखो त्रिभुज में भी आ रहा है तो आपने बिल्कुल, ये वर्ग में भी आ रहा है तो आपने बिल्कुल, ये जो है रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है और वर्ग के अंदर भी आ रहा है, वृत्त के अंदर भी आ रहा है। तो ये 5 एक ऐसा कॉमन नंबर है दोस्तों जो सारे डायग्राम में आ रहा है। और यही तो पूछा था कितने छात्र हैं जो सभी विषयों में 25% से अधिक अंक लाए हैं, तो केवल क्या हो जाएगा, तो आपके यहाँ 5 ही है। अगर आप देखो 3 को लेते हो सपोज डेट, तो 3 जो केवल किसको टच कर रहा था, आपके केवल जो है रेक्टेंगल को कर रहा है और वृत्त को। तो क्या इंग्लिश में और विज्ञान में ही 85% से अधिक लाया था, आपके यहाँ बिल्कुल नहीं। यहाँ तो कह रहा 85% सभी विषयों में अधिक होना चाहिए, मतलब जो वैसा डायग्राम नंबर से ढूंढने आपको जो सारे के सारे जो डायग्राम दे रखे उसके अंदर आने चाहिए। तो केवल क्या हो जाएगा, तो आपके 5 है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट। आप प्रैक्टिस करोगे इतना सारा क्वेश्चन, लगभग कितने 70 क्वेश्चन होने वाले प्रैक्टिस का, है ना। 30 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, लगभग टोटल 100 क्वेश्चन। तो दोस्तों आप घर पे भी जब आप मेहनत करोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे खाली वीडियो देखने से आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। कह निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज शिक्षकों को प्रतिनिधित्व करता है, वर्ग पिता को प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त जो है कवियों को प्रतिनिधित्व करता है, और आयत जो है अमेरिकियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो करपत्र का कौन सा सेट उस पिता का प्रतिनिधित्व करता है जो कवि नहीं है। अच्छा, पत्र का, पत्र यहाँ कहाँ से आया जी। पत्र का कौन सा सेट उन पिता का प्रतिनिधित्व करता है, पिता का, तो उन पिताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो कवि नहीं है, जो कवि नहीं है। तो ध्यान से पहले आप लिख लो तभी समझ में आएगा, ठीक है आपको बिल्कुल। तो सबसे पहले का त्रिभुज जो है शिक्षकों को, त्रिभुज जो है दोस्तों किसको, टीचर्स को, TEACH टीचर्स को कर रहा है, ठीक है। और वर्ग जो है पिता को, वर्ग जो है पिता को, फादर्स को कर रहा है, FATHER फादर्स को कर रहा है। वृत्त कवियों को, वृत्त जो है कवियों को करता है, कवि को करता है, ठीक है आपने बिल्कुल। और कवियों को, और जो आयत जो है अमेरिका को, आयत जो है अमेरिकन वासियों को, अमेरिकन को डिनोट करता है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल करसत्र का कौन सा सेट उन पिता का प्रतिनिधित्व करता है जो कवि है। उन इस सेट में कितने पिता का प्रतिनिधित्व करते थे, पिता का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन है, तो आपने ये जो है ये वाला है ना, क्या कहते हैं इसको, ये वर्ग किसको डिनोट कर रहा था, आपने ये पिता को कर रहा, तो कर रहा कितने पिता हैं, उन पिताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो कवि नहीं है। तो कवि नहीं है तो कवि वाला इसको आपको हटा देना है, ठीक है। तो आपको कवि वाला हटा देना है, तो जो मतलब वर्ग के अंदर नहीं आना चाहिए। तो केवल कौन कौन बचा जो पिता है लेकिन कवि नहीं है, तो कौन कौन बचा है,
तो ये जो कौन है जो वर्ग के अंदर आता था, तो देखो ये भी आ रहा था, ये भी आ रहा था, लेकिन ये जो है आई और सी ये कवि नहीं है, तो इसको हटा देना है। ठीक है, कारक जो कवि नहीं है, जो केवल पिता है, तो कौन कौन बच गया जो पिता है, तो आपके यफ है, ई है, फिर जी भी है, और कौन सा है, तो आपके ये वाला भी है, आई, आई भी है ना। तो ये सब जो यफ है, ई है, कहाँ कहाँ पे आप देखो, ऑप्शन नंबर ए में जी वाला है, तो बिल्कुल जी है, ई है बिल्कुल है, फिर देखो यफ है, तो यफ नहीं है, यफ नहीं है, तो यफ यफ नहीं है, तो भाई गया ही, ये होगा ना। बी नंबर में, अगर बी नंबर में देखे तो आई है बिल्कुल है, सी नहीं है, सी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो बी डी, ये भी नहीं होगा। ई एफ जी जे, ई एफ ई एफ ई एफ ई एफ जी और जे, जे, अच्छा ये शायद जे है ना, तो ये यहाँ पे जे है, सॉरी यहाँ पे जे है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आपके ऑप्शन नंबर जो है डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अच्छा सवाल था, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं थी, केवल ये पूछा था कितने ऐसे पिता हैं जो कवि नहीं है, तो पिता कौन कौन हो गए, तो ये जो ये पूरा पूरा जो है ये वर्ग वाला, ये किसको डिनोट कर रहा था, तो आप कहेंगे ये पिता को डिनोट कर रहा था, और इस पिता में दोस्तों कवि वाले को निकाल देना था, मतलब गोले वाले को निकाल देना था, जो बच गया वो सब क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने बिल्कुल, चलो नेक्स्ट सवाल में आते हैं। हाँ हाँ, देखो इसमें क्या है, कह रहा है वेन आलेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल सुंदर ताजे फूल को दर्शाते हैं। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे दे रखा त्रिभुज जो है किसको दर्शाता है, ये सुंदरता को दिखाता है, ये जो है ये पिंक कलर, ये जो है ये रेक्टेंगल पिंक को दर्शाता है, फ्रेश को दिखाता है, वर्ग दिखाता है, और फ्लावर फूल को दिखाता है वर्ग। तो कह रहा है केवल वेन आलेखों में कौन सी संख्या केवल केवल सुंदर ताजे फल, सुंदर ताजे फल, सुंदर ताजे फल, सुंदर ताजे फल, फूल फूल, सुंदर ताजे फूल, सुंदर ताजे और फूल, मतलब त्रिभुज भी आना चाहिए उसके अंदर, और क्या आना चाहिए, वर्ग भी आना चाहिए और वृत्त भी आना चाहिए। तो बताओ कौन सा ऐसा है, तो करा कितने केवल सुंदर, तो सुंदर वाला कौन सा है, तो आपने पूरा ये त्रिभुज वाला आ गया जी, बिल्कुल ये सुंदर हो गया। सुंदर फ्रेश, सुंदर भी होना चाहिए और ताजे भी होनी चाहिए, तो ताजे होना चाहिए मतलब इसके अंदर वाला फ्रेश, तो मतलब ये वाला भाग हो गया, तो आपने बिल्कुल जी ये हो गया। और क्या होने चाहिए, फूल होने चाहिए, तो फूल वाला कौन सा है, तो आपके वृत्त वाला भाग आना चाहिए इसमें, तो बताओ वृत्त वाला भाग तो ये पूरा है ना, तो ये इसी के अंदर वाला लेना है, इतना ही लेना है। ठीक है, और ये वाला भी नहीं लेना है, ये इसकी बात कर ही नहीं रहा है ना, ये जो है ये पिंक को दर्शाता, तो पिंक वाला नहीं लेना था, केवल कितना बचा था आपके, केवल सुंदर होने चाहिए, ताजे होने चाहिए, फूल होने चाहिए, तो केवल जो है सुंदर है, तो बिल्कुल त्रिभुज वाला आ गया, उसके अंदर जो ताजे होने चाहिए, तो ये पूरा स्क्वायर वाला आ गया, और जो क्या होने चाहिए, फूल होने चाहिए, तो फूल वाला कौन है, वृत्त, केवल पूछा है, अगर केवल केवल नहीं रहता तब हम 10 को और ये वाला जो संख्या है इसको हम जोड़ कर क्या कर सकते थे, आंसर दे सकते थे 10 और 7, लेकिन कह रहा केवल वाला बताना, केवल जो है जो सुंदर ताजे फूल होने चाहिए, तो केवल कितना है, तो आप कहेंगे 10, तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो आपने ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी इस सवाल में नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे सवाल में, तो आप कहें बिल्कुल, देखो 70 नंबर सवाल क्या है, बड़ा भारी भरकम सवाल है, कह रहा है एक जो प्रतिष्ठित कंपनी ने उम्मीदवारों को जो है साक्षात्कार के लिए बुलाया था। ठीक है, एक उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया था, उनका डेटा दिया गया कि वेन आरेख द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वृत्त एक जो है प्रतिष्ठित संस्थान से एमबीए उम्मीदवारों का जो प्रतिनिधित्व करता है, त्रिकोण जो वृत्त जो है प्रतिनिधित्व संस्थान, एमबीए मतलब जो वृत्त है किसको प्रतिनिधित्व करता है, तो आपने जो एमबीए किए हुए वृत्त वाला जो है एमबीए किए हुए लोग हैं। ठीक है, तो आपने बिल्कुल त्रिभुज त्रिभुज त्रिकोण जो 10 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व करता है, ये जो त्रिभुज जो है ये किसको, जो 10 साल से अधिक काम करे, 10 से अधिक वर्षों का काम का अनुभव है। ठीक है, त्रिभुज वाले वो लोग हैं, उम्मीदवार हैं। और आयत जो है मेहनती उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व करता है, आयत जो है कौन है, आयत ये है, तो ये आयत है, तो आयत जो है मेहनती लोग हैं, कैसे लोग हैं, तो आपके मेहनती लोग हैं, मेहनती लोग।
ठीक है, तो आपके बिल्कुल ये मेहनती लोग हो गए। उसके बाद देखिए मेहनती उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व करता है वर्ग जो है 40 से 50 वर्ग के आयु के बीच के उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो वर्ग के अंदर आ रहा है वो 40 से वो 50 वर्ष के ईयर के क्या हैं लोग हैं। ठीक है, तो आपने बिल्कुल तो है ना करते हैं। अब तो कुछ बचा नहीं, तो आपने बिल्कुल नहीं करता है। तो आलेख में दिए गए हैं जो नंबर्स उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है। तो कंपनी के अंतिम साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। तो केवल उपरोक्त सभी जो मानदंडों को पूरा करने के अंतिम साक्षात्कार के लिए कितने लोगों को बुलाया गया है। ये पूरा क्वेश्चन कहाँ गया जी इसका। आलेख में दिए गए नंबर्स उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। कंपनी ने अंतिम साक्षात्कार के लिए बुलाया जो केवल उपरोक्त सभी मापदंडों को पूरा करते हैं। अच्छा, कराए कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो मापदंड है जो एमबीए भी किए हुए हैं, 10 साल के अनुभव भी हैं और मेहनती भी हैं और 40 से 50 वर्ष के आयु के भी लोग हैं। तो वैसे लोगों की संख्या कितनी है जो सभी मानदंडों को जो क्या करता है प्रतिनिधित्व करता है। मतलब वैसा नंबर्स को आपको ढूंढना है जो जितने भी फिगर्स दे रखे हैं वो सारे उसके अंदर आने चाहिए। तो देखो ये अगर हम 7 को पकड़ते हैं, ठीक है, मेरा नजर तो सीधा यहीं पे गया 7। तो क्या ये बताओ एमबीए किए हुए हैं, तो आपके बिल्कुल एमबीए किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ग के अंदर आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये क्या ये 10 साल का अनुभवी लोग हैं, क्या त्रिभुज के अंदर आ रहा है, तो आपके बिल्कुल जी ये त्रिभुज तो यहाँ से यहाँ तक है, तो बिल्कुल जो है ये बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, मेहनती भी होने चाहिए, मेहनती भी होने चाहिए, मतलब ये वर्ग के अंदर भी आना चाहिए। तो आपके बिल्कुल यहाँ तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तो वर्ग का ही है। ठीक है ना, ये आयत ही है मेहनती लोग। और 40 से 50 वर्ष की आयु भी होनी चाहिए। तो 40 से 50 तक की आयु मतलब वो किसके अंदर आना चाहिए, तो आप कहेंगे वो जो है वर्ग के अंदर भी आने चाहिए। तो केवल एक ही नंबर से मिला कौन, जो सारे मानदंडों को जो क्या करती है बताती है, तो वो क्या है, तो आप कहेंगे 7 नंबर है ना। देखो 5 नहीं होगा क्योंकि वो वर्ग के अंदर नहीं आ रहा। तो 7 एक ऐसा नंबर्स है जो सारे मापदंडों को क्या कर रहा पूर्ण कर रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल था। आप ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों बिल्कुल स्टार लगा के चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भले ही बड़ा है, बस जो क्वेश्चंस का लैंग्वेज जो छुपा हुआ कह रहा है साक्षात के लिए जो केवल उपरोक्त सभी मापदंडों के लिए पूरा करता है। मतलब जो जो क्राइटेरिया है कंपनी के अनुसार जो साक्षात्कार के लिए क्या क्या है, तो व्यक्ति एमबीए भी किए हुए होने चाहिए, 10 साल के अनुभवी होनी चाहिए और मेहनती भी होने चाहिए और उसका उम्र 40 से 50 वर्ष का होना चाहिए, है ना। तो वैसे लोगों का क्या है साक्षात्कार ही किया जाएगा। तो ऐसा मापदंड को पूरा करने वाला केवल कौन है, तो आपकी केवल 7 ही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपका कोई भी सवाल में कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए बढ़िया जी आगे आपका बिल्कुल जी। चलो देखो भाई अगला क्वेश्चन। अब देखो 10 क्वेश्चंस का दोस्तों टेस्ट लेते हैं, 10 क्वेश्चंस का। ठीक है, 10 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट या फिर 5 क्वेश्चंस का ले रहे हैं। चलिए 5 क्वेश्चंस का ही टेस्ट लेते हैं, बाकी जो है अगले क्लास में 25 क्वेश्चंस का टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, तो आपके बिल्कुल 5 क्वेश्चंस का हम टेस्ट लेते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, 1 नंबर से शुरू हो गया पहला क्वेश्चन। कह रहा है निम्न चित्रों में से कौन सा गूगल, फेसबुक, यूट्यूब के बीच का संबंध को दर्शाता है। बताओ फटाफट से कौन है जो यूट्यूब को दर्शाता है, फेसबुक को दर्शाता है और जो है दोस्तों किसको, फेसबुक, गूगल, फेसबुक और दोस्तों यूट्यूब को दर्शाता है। फटाफट से बताओ। तो देखो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि ये सब क्या है, ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया SOCIS कैसे लिखाएगा जी, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या है, तो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नाम है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नाम दे रखे हैं। तो देखो ये कौन कौन है, तो आप कहेंगे एक गूगल है, बिल्कुल गूगल है। और एक क्या है, तो आपके फेसबुक है जी। और एक क्या है, तो आपके एक यूट्यूब है, यूट्यूब। तो बताओ ये तीनों का तीनों क्या है, सोशल मीडिया। लेकिन तीनों जो सोशल मीडिया क्या है, तीनों बिल्कुल अलग अलग है। गूगल पे आप और भी चीज़ें देख सकते हैं, हर चीज़ें गूगल पे आप कोई भी चीज़ सर्च करना तो गूगल के पास जाएंगे। फेसबुक में दोस्तों
हाल चाल की खबरें भी इसमें होती है, और भी चीज़ें, रील्स वगैरह भी आता है फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी दोस्तों। यहाँ पे पढ़ाई भी कर सकते हो, जैसा कि आप यूट्यूब पे देख रहे हो हमारी क्लास को, है ना, यूट्यूब पे पढ़ भी सकते हो। तो ये तीनों तो का तीनों तो सोशल मीडिया है, लेकिन अलग अलग क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये बताओ एक दूसरे से क्या टच कर रहे होंगे, तो आप कहें बिल्कुल नहीं, ये तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, बताइए किसका जो है सही हुआ था, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसका किनका जो है जो ये सवाल जो है सही है। ठीक है, तो किनका किनका सही है, तो आप कहेंगे कि ये जो है मेरा भी भैया सही है। ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट में है, कह रहा है निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा जो वर्ण के बीच में रिश्ता दर्शाता है। एक है पुस्तकालय, है किताब, है पन्ना। पुस्तकालय, किताब, है पन्ना। पुस्तकालय, पुस्तकालय है और किताब है और पन्ना है। अब बताइए, ये सा सवाल तो दोस्तों आपको भर भर कर आपको मैंने कराया था, क्लास में कराया थे कि नहीं कराए थे, तो आपने बिल्कुल, तो देखो पुस्तकालय समझते हो ना, पुस्तकालय, पुस्तकालय किसको कहते हैं, पुस्तकालय। तो पुस्तकालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं, LABRIARY, लाइब्रेरी कहते हैं, है ना, जहाँ पे बुक्स वगैरह रखे रहते हैं उसको लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, एक हो गया किताब, किताब तो आप समझते हो, किताब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे बुक कहते हैं। और एक है दोस्तों पन्ना, पन्ना समझते हैं कि नहीं, पन्ना मध्य प्रदेश का एक जिला भी है, पन्ना मध्य प्रदेश में। तो वो पन्ना की बात नहीं, मतलब पेज की बात की कर रही है। देखो, तो आप कहेंगे भैया ये मान लेते लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी के अंदर क्या रहेगा, पुस्तक रहेगा, पुस्तक के अंदर क्या रहता है, तो आपके यहाँ पन्ना रहता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख भी देता हूँ, ये किसको है, लाइब्रेरी, LABRAR, लाइब्रेरी को दर्शा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है, तो आपके बुक को दर्शा रहा है। अब बुक के अंदर क्या होता है, तो आपके पेजेज होता है, तो पेज हो जाएगा। ठीक है, तो आपके बिल्कुल जी, कोई दिक्कत परेशानी, तो आपके बिल्कुल नहीं। तो बताओ ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा था, आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा था। बताइए किनका किनका दोस्तों सही हुआ ये सवाल, बताओ जल्दी फटाफट से, है ना। दो में से दो किसका नंबर आया है, दो में से दो, दो में से दो, दो में से दो को किनका सही हुआ, फटाफट से बताओ। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, तो आपके बिल्कुल जी अगला क्वेश्चन की ओर बिल्कुल बढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखो क्या, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख उत्सव, दीपावली और बैसाखी को बताता है। ठीक है, शायद इस तरह का भी क्वेश्चन, बैसाखी है ना, बैसाखी है ना, और क्या है, बैसाखी है, दिवाली है और उत्सव है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा इसका जो वेन डायग्राम सबसे अच्छा होगा, फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो देखो, अगर मैं ये मान रहा हूँ कि ये पूरा क्या है, तो आपने ये मान लीजिए आप पूरा क्या है, उत्सव है, क्या है, उत्सव है। तो एक उत्सव का मतलब एक हर्ष की त्यौहार, जैसे एक दीपावली भी क्या खुशी का त्यौहार है, दीपावली क्या है, दीपावली क्या है, दीपावली का त्यौहार हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, दीपावली का त्यौहार, और एक क्या हो गया, तो आपके बैसाखी, क्या हो गया, तो आपके बैसाखी का त्यौहार हो गया, है ना। ये दोनों का दोनों जो है किसके अंदर आ रहा है, तो आपके उत्सव के अंदर आता है, उत्सव के अंदर आता है दीपावली और बैसाखी। ठीक है, तो आप बताओ ऐसा डायग्राम किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आपने ऑप्शन नंबर जो है डी इज द करेक्ट आंसर। तो बताइए किनका जो है, तीन में से तीन, बताइए फटाफट से, तीन में से तीन जिनका सही हुआ, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए जिनका तीन में से तीन जो है सही हुआ है, फटाफट से बताओ। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए फटाफट से देखिए। अब देखो ये तो दूसरा उस टाइप का क्वेश्चन है जो सेकेंड टाइप बताए थे वेन डायग्राम, तो पढ़िए फटाफट से। निम्नलिखित आकृति में आयत जो है कलाकारों को बताता, आयत किसको दर्शा रहा है, तो आप आयत जो है कलाकार को, तो ये रहा आयत, ये जो आयत जो है ये कलाकार को, कलाकार को दर्शा रहा है, आयत जो है कलाकार को दर्शा रहा है। फिर त्रिकोण जो लेखाकार को, त्रिकोण जो लेखाकार को दर्शाता, लेखाकार, लेखाकार को दर्शाता है। ठीक है, वृत्त जो है सामाजिक कार्यकर्ता, वृत्त जो है सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता को दर्शाता है। और वर्ग जो है, वर्ग 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 पिता को, वर्ग जो है किसको, तो आपके पिता को प्रतिनिधित्व करता है, पिता का प्रतिनिधित्व करता है। और अक्षरों को कौन सा समूह, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो पिता नहीं है। ओहो, ठीक है, अब पहले डायग्राम में लिख दिए जो कह रहा था, तो आपने बिल्कुल। अब यहाँ से पढ़ो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है, कह रहा है कौन सा समूह उन सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व करता है, उन सामाजिक कार्यकर्ता, जो सामाजिक कार्यकर्ता कौन वाले लोग हैं,
कौन है जी? तो सामाजिक कार्यकर्ता वाले जो लोग हैं ये वृत्त के अंदर आ रहे हैं ना, तो आपके बिल्कुल। तो कह रहा है कौन सा समूह उन सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो पिता नहीं है, जो पिता नहीं होने चाहिए। तो पिता वाला कौन है? तो आपके पिता वाला जो है, पिता वाला ये वर्ग वाला जो पिता नहीं होने चाहिए। तो ये दोस्तों इसको छोड़कर आंसर देना है, जो केवल क्या है, सामाजिक करता है। तो ये ला हट जाएगा, जो पिता नहीं है। तो उन सामाजिक केवलता का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे देखो ये भी जी जो है क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता का काम करता है ना। आई भी सामाजिक काम, आई भी जो है सामाजिक कार्यकर्ता का काम करता है, और ए भी सामाजिक काम का कार्य करता है ना। लेकिन भले ही आई जो है क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता करता है, लेकिन लेखाकार का भी काम करता है ना, दोनों करता है। लेकिन यहाँ ऐसा तो नहीं कहा रहा केवल वैसे सामाजिक कार्यकर्ता जो प्रतिनिधित्व करता है, केवल रहता तब जो है दोस्तों केवल क्या आंसर होता, ए होता। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा, केवल ये कह रहा है क्वेश्चन में आप देखेंगे तो केवल ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि उन सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो पिता नहीं है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, सामाजिक पड़ता है जो पिता नहीं है, तो पिता को केवल छोड़ देना है ना। तो और कितने सामाजिक कार्यकर्ता बच्चे? तो आपने जी बचा, आई बचा और ए, जी आई ए। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो आपने ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बस आपको शब्दों पर ध्यान रखना। अगर ये केवल पूछता केवल सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो पिता नहीं है, तब दोस्तों ये जो एक दूसरे को टच करा ये भी आंसर नहीं होता, तो केवल कौन हो जाता, ए। वैसा केवल रहता लिखा हुआ तब। ठीक है, तो आपको बताइए किनका जो है चार में से दोस्तों बिल्कुल चारों जो है सही हुआ है। फटाफट से बताएंगे आप लोग, चार में से दोस्तों चार सही हुआ है। वैसे लोग फटाफट से हाथ खड़ा करेंगे, हैंड्स अप। ठीक है, चलिए आज का आखिरी सवाल है, और इसका देखते हैं कौन लोग जो इसका जवाब दे पाते हैं। ठीक है, ये आज का आखिरी सवाल है। क्या क्या? फुटबॉल प्रशंसक है, क्रिकेट प्रशंसक है, और एक दोस्तों चिकित्सक है। ठीक है, एक क्या है? तो अपनी एक जो है चिकित्सक है। ठीक है, अब आपको सवाल का जवाब देना है। जो इनका 5 में से 5 सही होगा वो आप लोग दोस्तों बिल्कुल बधाई के पात्र हैं, बिल्कुल अच्छे लोग हैं आप लोग, और आप लोग बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। तो आपका बिल्कुल 100% जो है दोस्तों आपको सफल होने की मैं गारंटी लेता हूँ। देखो क्या है, तो आपके फुटबॉल प्रशंसक है, एक क्रिकेट प्रशंसक है, और एक क्या है, तो आपके चिकित्सक है। ठीक है, तो देखो फुटबॉल प्रशंसक, ये मैं मान लेता हूँ कि ये फुटबॉल को पसंद करने वाले लोग हैं। और ऐसा तो हो सकता है जो लोग फुटबॉल को प्रशंसा करते हैं तो ये दोस्तों क्रिकेट को भी पसंद करते होंगे, और कुछ लोग जो है फुटबॉल को भी पसंद करते हैं। ठीक है, तो आपने बिल्कुल, चिकित्सक का मतलब क्या होता है? तो आपने डॉक्टर होता है जी, डॉक्टर। ठीक है, तो हो सकता है कि जो कुछ ऐसे फुटबॉल खेलने वाले लोग होंगे को पसंद करते हैं, फुटबॉल को पसंद करने वाले लोग क्या कभी डॉक्टर हो सकते हैं? तो आपने बिल्कुल हो सकता है, ये तो खेल है। कोई भी डॉक्टर, साइंटिस्ट, कोई भी इसको पसंद कर सकता है फुटबॉल को। अब बहुत से ऐसे कुछ चिकित्सक होंगे दोस्तों जो क्या क्रिकेट को भी पसंद करते होंगे, और कुछ ऐसे डॉक्टर्स होंगे दोस्तों जो फुटबॉल को भी देखना पसंद करते होंगे और क्रिकेट को भी पसंद करते होंगे। अब बहुत से ऐसे डॉक्टर होंगे जो कुछ भी पसंद नहीं करते होंगे। तो ये वो यहाँ से जो यहाँ वाला हिस्सा ये क्या है, ये जो है ना तो फुटबॉल को पसंद करते हैं ना तो क्रिकेट। और ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, तो ये जो है वे लोग हैं दोस्तों, ये जो हिस्सा ये वो लोग हैं जो केवल फुटबॉल, जो डॉक्टर भी हैं और फुटबॉल को पसंद करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये जो है वैसे लोग हैं दोस्तों जो क्रिकेट को भी पसंद करते हैं और किसको पसंद करते हैं, वो डॉक्टर भी हैं। और ये जो छोटा सा हिस्सा ये वैसे लोग हैं जो डॉक्टर भी हैं, फुटबॉल भी पसंद करते हैं और क्रिकेट भी को भी पसंद करते हैं। जबकि ये वाला जो आपको भाग दिख रहा है बाहर वाला, ये ऐसे डॉक्टर है ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना तो क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आपने बिल्कुल, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, मतलब ये रहा, और एक दूसरे को इस तरीके से। तो ऐसा किस डायग्राम में आपको दिख रहा है? तो आपकी ऑप्शन नंबर है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए कि 5 में से 5 क्या, 5 में से दोस्तों 5 किनका सही हुआ है। ठीक है, तो बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर कि 5 में से 5 बन पाया, यस या नो। ठीक है, और दोस्तों अगले क्लास में 25 क्वेश्चन का और टेस्ट ले लेंगे, ताकि दोस्तों वेन डायग्राम से, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 से 3 सवाल आता है ना इस टाइप का, ये भी आ सकता है, और ज्यादा मोस्ट जो है आपको आने का संभावना रहता है, इस तरह का क्वेश्चंस में आपको आने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो आप इस तरह का क्वेश्चंस का आप घर पे भी बुक्स अगर हो तो भी प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर मैं तो क्लास में लगभग 30-20 क्लास तो 20
30 क्वेश्चन तो मैं शायद इस तरह का डायग्राम का भी करवाए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग अपनी तैयारी को मेरे साथ जुड़कर बिल्कुल एक नया दिशा देते रहिएगा, है ना। और यहाँ पे ये आपका दोस्तों टोटल जो लगभग आज की क्लास में कितना हुआ, इधर 10 सवाल, उधर लगभग 15-16 सवाल हो गया, क्योंकि आज का सवाल था थोड़ा भारी भरकम लैंग्वेज वाला था। ठीक है, तो अगली क्लास में दोस्तों बिल्कुल टेस्ट रहेगा, कितने क्वेश्चंस का, तो 25 क्वेश्चंस का टेस्ट रहेगा। आप लोग बिल्कुल दोस्तों तैयार रहिएगा। ठीक है, खुश रहिए दोस्तों, मस्त रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।